नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो सीधे सीधे आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। लव जिहाद के बाद अब देश में फूड जिहाद ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आप भी अपने परिवार के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाते ही हैं। आप रेस्तरां, होटल, ढाबों पर जो खाना खाते होंगे, कभी आपने सोचा नहीं होगा कि वहाँ पर जो खाना आप खा रहे हैं उसे कैसे बनाया गया होगा। आप इस पर कोई सवाल भी नहीं करते होंगे। इतना ही नहीं, आपने पलटकर रेस्टोरेंट के मालिक से कभी ये तक नहीं पूछा होगा कि ये खाना किसने बनाया है और उसने हाइजीन का कितना ख्याल रखा होगा। हालांकि कोरोना काल ने लोगों के लाइफस्टाइल को काफ़ी कुछ बदल दिया। लोग हाइजीन का ज़्यादा ध्यान रखने लगे, उसे ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। लेकिन कुछ शैतानी दिमाग के लोग आम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। जैसे किसी ने आपके खाने में थूक दिया तो दुकानदार और ग्राहक के भरोसे पर सवाल खड़ा हो गया, जिसका हिस्सा आप भी हैं और हम भी हैं। और ये बात हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर रोज इसी तरह की अलग अलग जगह से अजीब अजीब खबरें सामने आ रही हैं। तो हमारी सलाह यही है कि एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और तौबा कर लीजिए। कहीं पर भी जाने से पहले या खाना खाने से पहले हम ये नहीं कह रहे कि इस तरह की हरकत हर जगह होती है, लेकिन जिस तरह से नान रोटियों पर थूक की तस्वीर सामने आ रही हैं, उसके बाद हम गारंटी भी नहीं ले सकते। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स तंदूर में रोटी डालता हुआ नजर आ रहा है। ये आटा उठाता है, हथेलियों से रोटियां बनाता है और तंदूर में रोटियां लगाने से पहले उसमें थूकता है और फिर रोटी तंदूर में लगा देता है। ऐसा वो एक बार नहीं, 4 से 5 बार करता है। ये हैवान हर रोटी को ऐसे ही बनाता है। दोस्तों, मेरठ, गाजियाबाद, पंजाब, आगरा, नोएडा और ऐसी बहुत सारी जगहों से कभी होटल में थूक की रोटी का वीडियो वायरल हुआ है, तो कभी किसी शादी समारोह में थूक की रोटियां खिलाई जा रही हैं। थूक लगाकर रोटी देना ये आम सी बात हो गई है। हाल ही में नोएडा के रघुपुरा से एक ताज़ा मामला सामने आया, जहां पर एक होटल में थूक लगी रोटी लोगों को खिलाई जा रही थी। ऐसे मामले पब्लिक हेल्थ और हाइजीन के लिए तो खतरनाक हैं ही, इससे धार्मिक और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है। इस प्रकार की घटनाएं लॉ एंड ऑर्डर के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन जाती हैं और पुलिस प्रशासन ऐसे सनकी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां जहां से ये तस्वीरें आती हैं, उनका नाम मोहम्मद नौशाद इब्राहिम ही या इसी प्रकार का क्यों होता है? क्या ऐसे मामले को संप्रदाय से जोड़ना गलत होगा? ऐसे मामलों में सचिन, राहुल या इस तरह का कोई और नाम क्यों नहीं आता? क्या मानसिकता होती होगी ऐसे लोगों की जो जानबूझकर लोगों के खाने को जहरीला बनाते हैं? पुलिस तक बात जाती है, कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी ये सवाल तो है ही कि आखिर ऐसा क्यों बार बार होता है? कभी मेरठ शादी समारोह में तो कभी नोएडा के होटल रेस्टोरेंट में, कभी रोटी तो कभी जूस में। थूक, पेशाब जैसी मिलावट क्यों होती है? इस तरह देश में फूड जिहाद फैलाया जा रहा है। दिल्ली के लोगों में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जहां लोनी में जूस में यूरिन मिलाया जा रहा था। लोगों को जूस पीते वक्त थोड़ा शक हुआ, जूस का टेस्ट कुछ अलग था, तो लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वहाँ पहले से एक जार में यूरिन स्टॉक रखा हुआ था। लोगों का गुस्सा और बढ़ा और जूस वाले की पिटाई के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीएम योगी ने भी इस मामले को गोरखपुर में उठाते हुए कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो जूस में यूरिन और रोटी पर थूक लगाते हैं। और अच्छा है, यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। ऐसी हरकतें करने वाले अब जेल में हैं, लेकिन सवाल है कि इस तरह की हरकत के पीछे इन लोगों का, इन सनकियों का मंशा क्या होती होगी? सोचिए, जहाँ पर आप खाना खाएंगे या खाना बन रहा होगा, वहाँ पर काम करने वाला कर्मचारी आपके साथ ऐसा करेगा तो क्यों करेगा?
दोस्तों, हमें लगता है कि ये एक तरह की मानसिक बीमारी है और बड़ी बात यह है कि इस तरह के मामले में सभी आरोपी एक कट्टरवादी और विशेष समुदाय से हैं। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। नमस्कार।